हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम विनर्स में। मैं नितेश लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए मैथ का काफ़ी मज़ेदार टॉपिक परसेंटेज का भाग 3। इसके पहले हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं, 2 भाग कर चुके हैं, 2 क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग मुख्य रूप से पार्ट 3 में चुनाव संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, कोई भी चुनाव होता है, जैसे कि चुनाव में कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो जीत हार कितने के बीच में होता है? 2 प्रत्याशी के बीच में होता है ना। जीत हार कितने प्रत्याशी के बीच में होता है? 2 प्रत्याशी के बीच में, चाहे टक्कर कितनों का ही रहे। लेकिन मुख्य रूप से फर्स्ट और सेकंड के बीच में चुनाव जीत हार होता है। तो क्या होता है, अगर कोई मान के चलिए कोई एक चुनाव है, ठीक है, चुनाव हुआ, उसमें से सपोज डैट कि चुनाव में एक को प्राप्त हो गया आपका 59% वोट, ठीक है, और दूसरे प्रत्याशी को कितना प्राप्त होगा? 59, इसको हो गया 41%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। कोई भी चीज़ लीजिए, कोई भी डाटा, दुनिया का कोई भी डाटा, आपको क्या बोले थे, सब अपने आप में क्या होता है? हीरो होता है। तो उसी तरह से यहाँ ध्यान देना है कि चुनाव भी हो तो कितनों वोट का हो, ठीक है, चाहे वो 10,000 वोट का हो, 50,000 वोट का, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो परसेंटेज में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि चुनाव में मतों की संख्या हो गया आपका x, ठीक है, और ये x का जो है, x का 59% मत पहला उम्मीदवार प्राप्त किया और 41% मत दूसरा उम्मीदवार प्राप्त किया, ठीक। तो ये दोनों प्राप्त किया। अब देखिए जीतेगा कौन? जिसको ज़्यादा मिलेगा। इसको x का 59% प्राप्त हो गया, इसको 41% प्राप्त हो गया। जीतेगा कौन? ये तो बोलता है कि पहला उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से जो है 360 वोट से विजयी हो गया पहला उम्मीदवार, ठीक है। कितना वोट से? मान के चलिए 360 वोट से क्या हो गया? ये पहला उम्मीदवार विजयी हो गया। तो पहला उम्मीदवार जो 360 वोट से विजयी हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंट ना प्राप्त होगा, जैसे कि 59% मत, ठीक है, 59% मत। जीत और हार का कहाँ पे, यानी कि जीत और हार कैसे फिक्स होता है कि जैसे कि किसी को मत ज़्यादा प्राप्त होगा तो 41 और 41 जो है, 41% दोनों का वोट तो बराबर होगा। दोनों का 41 बराबर होगा ना। दोनों का तो 41 बराबर हो गया, लेकिन इसको प्राप्त कितना है? 59। तो 41 कितना ज़्यादा है? 59 में 41 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 18% होगा। 18% होगा ना। ये 18% मत से ही ना ये 360 वोट से जीता है। 360 वोट से अगर विजय हुआ है तो ये 18% ज़्यादा है, तब ना 360 वोट से जीता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ क्या होगा? 18% वोट इक्वल क्या हो जाएगा? 360 वोट। हमको निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या निकालना है। तो कुल मतों की संख्या निकाला होता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18% की जगह पे x का 18%, इसका 18%, 360 को दिक्कत। अब देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते थे? जब परसेंटेज को हटाना रहता था तो पटकते थे ना। पटकेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी पटकेंगे यानी कि 100 से भाग देंगे। भाग दे दिया 360, ठीक है। अब इसको लेके चलिए बराबर के उस साइड में। जैसे बराबर के उस साइड में लेके चलिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर गुना में तो आएगा, भाग हो जाएगा, और 100 इधर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 18 दूनी 36, 20 बार में ख़त्म हुआ क्या? तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 2000 हो गया मेरा। 20 गुना 100, 2000 हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी उम्मीदवार को 59% मत प्राप्त होता है या 30% मत प्राप्त होता है, तो उससे आप तो इसका पूरा डाटा निकाल लीजिएगा कि कुल मत क्या था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्या था? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को जो है
एक उम्मीदवार को कुल मत का 30% मत प्राप्त होता है तथा वह दूसरे उम्मीदवार से कितना, सपोज डेट 30% मत प्राप्त होता है, तो 30% मत प्राप्त होता है दूसरे उम्मीदवार से 16,000 मतों से हार जाता है तो मतों की कुल संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितना कुल मत का कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 30% प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसको 30% प्राप्त हो गया तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 70%। 100 में 30 घटाएंगे, 100% में 30% घटा देंगे, कितना बचेगा, 70%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा, 70%। तो बोल रहा है कि ये दोनों जो है 70% दूसरे को प्राप्त होगा। तो पूछता है तथा वह दूसरे उम्मीदवार से कितना से 16,000 मतों से हार जाता है, तो दूसरा को कितना प्राप्त हो रहा है, 70%, और पहले कितना 30%। ये दोनों का जो अंतर है यही हो गया क्या आपका 16,000 होगा ना। इसका अंतर से ही ना जीतेगा, वो अंतर से जीतेगा। तो हम लिख सकते हैं x का इतना कर दिए, x गुना कितना हो जाएगा 40% इक्वल टू 16,000। x इक्वल क्या हो गया, इसको जैसे आप 1 सेकेंड परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग दे दिए इक्वल टू 16,000 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिए इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, इधर ही गुना में इधर जाएगा तो भाग में है तो गुना में। तो x इक्वल क्या हो गया 16,000 गुना 10 बटे 4, 4 चौके 16। तो यहाँ क्या हो गया 4,000 गुना 10 हो गया, क्या हो जाएगा आपका 40,000 आ जाएगा क्या। ठीक, 40,000 क्या निकल गया कुल मतों की संख्या। x इक्वल माने थे कुल मत, तो अब कुल मत क्या हो गया 40,000। पूछ क्या रहा हमको कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या इक्वल क्या हो गया, कुल मतों की संख्या इक्वल 40,000। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तो चुनाव बेस देख रहे हैं कि 2 उम्मीदवार में हो रहा है, तो एक क्वेश्चन 2 उम्मीदवार पे ही देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे कुछ भिन्न। ठीक है, मान के चलिए कि एक चुनाव में फिर से वही सवाल होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को जो है कुल मतों का 71% कितना प्राप्त होता है, इसको 71% मत प्राप्त होता है। ठीक है, 71% मत प्राप्त होता है और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 मतों से
विजय हो जाता है, विजय हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। क्या बोला यहाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहला कितना प्राप्त हुआ है 71% और दूसरे कितना प्राप्त हुआ है पहला को कितना 71%, तो दूसरे को एक चुनाव में कितना 71। कोई भी चुनाव में कोई भी डाटा हो तो उसका कितना होता है 100% होता है पूरा अपना। 100% में 71% किसको प्राप्त हो गया, पहला उम्मीदवार को, पहला के 71 प्राप्त हो गया। तो दूसरा को कितना होगा 100 घटा 71 कितना हो जाएगा आपका 29 होगा ना, 100 में गया 29 होगा। 29% मत आपको क्या सेकेंड वाले को प्राप्त हो गया, दूसरे उम्मीदवार को। तो बोला कि दूसरे उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार कितना वोट से 756 वोट से विजय हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है इसके आगे। इसका हमको निकालना क्या है कुल मत। कुल मत जब निकालेंगे तो 756 मत से विजय हो रहा था, पहला को कितना प्राप्त हुआ था 71% और दूसरे को 29%। ये दोनों का विजय कितना हुआ 756 वोट से जीत गया था। तो एक्स का मान के चलिए इतना प्रतिशत हो गया। तो 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा और 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4। एक्स का 42% इक्वल क्या हो गया 756। एक्स का 42% 756 हो गया। तो 42/100 प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए 756 बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 756 गुने 100 बटे 42। 50 दूनी 100 और 21 दूना 42। देखिए यहाँ इसको 2 से कटा दिया, 21 दूना 42 और 50 दूनी 100। अब इसको देखिएगा तो यहाँ कट रहा है क्या 756 21 से 21 तिया 63, 21 तिया 63, 75 में 63 घटा दीजिए कितना बच रहा है 2 और यहाँ 1 और फिर ये क्या हो गया 6 उतर जाएगा, 6 उतर गया ना। अगर आप 21 छके 126, 21 छके 126, इसको 6 बार में कितना 36 हो गया। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका 36 गुना 50 हुआ क्या, यहाँ 36 बार में 21 से कैसे कट गया था ये और 50 बचा था। 36 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 के 0, 56 30 के 0, हाथ में रहा 3, 5 दिया 15, 3 18, 1800 आपका क्या हो गया कुल मत हो गया। कोई दिक्कत? नोट कीजिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो आप ये ऐसा देख लिए कि कुल मत ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब अगर इसी में आपको दे देगा कि इतना प्रतिशत तो हो गया, कुल मत निकाल लेना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा ये सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा कुल मतों की संख्या ज्ञात करें तथा दूसरे उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार का भी निकालना है और कुल मत का भी निकालना है। तो हमको दिया क्या 756 दिया है, पहला के 71% प्राप्त हो रहा है। एक बार क्वेश्चन पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितना कुल मतों का 71% प्राप्त हो रहा है और दूसरे को क्या दूसरे उम्मीदवार से कितना मत से जीत रहा है 756 मत से जीत रहा है, तो विजय हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि पहला के 71% मत प्राप्त हो रहा था और 71% मत जो प्राप्त हुआ दूसरे उम्मीदवार से 756 वोट से क्या हुआ जीत गया। तो अब बोल रहा है कुल मत का संख्या ज्ञात करें और उसके अलावा क्या बोल रहा है कि दूसरा उम्मीदवार जो हारा है, दूसरा उम्मीदवार
जो हरा है उसका मतों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि 71 में 100 में 71% तो इसको प्राप्त हो गया, तो दूसरे को कितना 29% प्राप्त हुआ ना। और दोनों का 71 और 29 का डिफरेंस से ही वो जीतेगा। ज़्यादा वोट जितना होगा उतने वोट से जीतेगा। जीता कितना है 756 से, 756 से जीता है। 71% इसको प्राप्त हो गया था। और फिर उसके बाद इसको कितना प्राप्त हुआ है 100 में 71 घटाइए तो कितना बचता है 29%। तो 42% इक्वल निकला था क्या मेरा एक्स का 42%, 42/100 बटे 756। ठीक है, अब यहीं से इसको कटाते हैं। 50 दूनी 100, 21 दूनी 42, 36 बार में कैंसिल हो रहा था क्या, 36 बार में कैंसिल हो गया। अब एक्स इक्वल क्या निकला मेरा 1800 मेरा कुल मत निकल गया था। हमको निकालना क्या है दूसरे उम्मीदवार का मत, तो दूसरे उम्मीदवार का मत निकालते हैं। दूसरे उम्मीदवार का मत इक्वल कितना, टोटल वोट कितना प्राप्त हुआ 1800 और दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा। दूसरे उम्मीदवार को हमको पता नहीं, पहले का पता है, तो पहले का कितना, पहले का 100% 71% प्राप्त होता है, तो 100 में 71 घटा देंगे दूसरे उम्मीदवार का निकल जाएगा। इतना प्रतिशत आपका क्या निकल गया सेकेंड वाले का निकल गया। तो 1800 का 29% निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 18 गुना 29 की जगह कितना होगा 18 62 से 162, 162 के 2 हाथ में रहा 16, 18 दूनी 36 और 36 और 16 36 16 52, यही हो गया आपका। एक बार इसको गुना करके देख लीजिए 8 9 72, ठीक है 522। नंबर 62 से 2 हाथ मेरा 16, 18 दूनी 36, 36 16 6 6 12 3 1 4 5 522। चलिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको दिया है कि कोई चुनाव हुआ उसमें पहला उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा, दूसरा उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा, ऐसे आप निकाल दीजिएगा। और एक क्वेश्चन क्या आता है, अब एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि एक क्वेश्चन में दिया रहता है कि चुनाव तो होता है, बोकस वोट समझते हैं ना, बोकस वोट किसको कहता है, यानी कि जितना वोट डलाएगा, मान के चलिए सपोज डेट की पर्ची वाला चुनाव होता है ना अपना ग्राम पंचायत वाला, जो मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया सबका चुनाव होता है, इसमें क्या होता है तो उसमें तो पर्ची देता है इतना बड़ा वाला। तो मान के चलिए कि एक पर्ची है, ठीक है, एक पेटी है, उसमें इंक गिर गया। इंक गिरने के कारण क्या हो गया, उसका कुछ प्रतिशत वोट जितना भी उसमें एक पेटी में था उसका पुर्जी, सारा पुर्जी तो रद्द हो गया, सब में इंक डाला गया, पता नहीं चलेगा किस में डाला है, तो वो वोट क्या हो गया आपका सारा का सारा वोट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन दे दे तब क्या होगा, देखिए यहाँ अब क्वेश्चन देखना है हमको। क्वेश्चन क्या होगा कि मान के चलिए कि एक चुनाव होता है, ठीक है, उसमें से कुछ मत बोकस गिर जाता है तो कुछ अच्छा रहता है, तो जो बोकस वाला था उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान के चलिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा होता है, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है, एक चुनाव में कितना उम्मीदवार 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का ई वैध मत कौन हो गया, ई वैध मत वही हुआ जो कि वो इंक करने के बाद जो मत बचा था, जो वोट बचा था, वही जो ओरिजिनल वोट है जिसका कि काउंटिंग होगा वो आपका क्या हो गया वैध मत हो गया। तो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं
एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 55% मत प्राप्त किया, ठीक है। तथा कुल मतों का सपोज जब कुल मत है उसका मान के चलिए 20%। कितना? 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। अवैध घोषित कर दिया गया। कुल मत का कितना प्रतिशत? 20% क्या किया? अवैध घोषित कर दिया। जब 20% मान के चले कि इनके गिर गया या कुछ भी हो गया तो अवैध तो हो गया, अवैध हो गया। अब यहाँ एक चीज और दिया था, यदि कर दिया गया, यदि वैध मतों की संख्या मान के चलिए कि कितना दिया है? 7500। कितना हो? 7500 हो तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मत ज्ञात करें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा कुल मतों का 20% मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया, ठीक है। कुल मत का 20% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि वैध मतों की संख्या 7500 हो, यहाँ चमक रहा है क्या? इसको देखिए थोड़ा सा। 7500 हो तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मत ज्ञात करें, ठीक है। दिख रहा है ना पूरा क्लियर? दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मत क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हमको कुल मत कितना है? 7500 है ना। और इसका बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? 20% मत अवैध घोषित कर दिया। तो 7500 का टोटल वोट तो हमको दिया है, तो 7500 का 20% अवैध घोषित हुआ, तो 20% अवैध घोषित कर दिए। इसका 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 75 दूनी 150 यानी कि 1500 मत जो है ये क्या हो गया आपका? अवैध मत कितना हो गया? अवैध मत इक्वल 1500 हो गया। अवैध मत 1500 हुआ तो वैध मत कितना हो जाएगा आपका? वैध मत आपका हो गया, वैध मत इक्वल टोटल मत कितना था? 7500। तो टोटल मत में अगर हम अवैध मत घटा देंगे तो मेरा वैध मत निकलेगा क्या? तो 7500 में हम क्या करेंगे? 1500 को घटा दिए, कितना निकल गया? 6000 मेरा क्या निकल गया? ये निकल गया आपका वैध मत, ठीक है। 6000 वैध मत निकल गया। अब बोल क्या रहा है कि 6000 वैध मत निकल गया तो वैध मत का कितना प्रतिशत? तो पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत, पहले को प्राप्त मत, वैध मत का कितना? वैध मत का 55%। कितना प्रतिशत? 55%। इसका 55% निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ 3 जीरो, यहाँ कितना है क्वेश्चन में? देखिए पहले यहाँ क्या दिया है? 55%। वैध मत का 55% पहला उम्मीदवार प्राप्त करता है। तो वैध मत का 55%, तो वैध मत कितना? 6000। 6000 का कितना प्रतिशत? 55%। तो यहाँ 55% किए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हुआ, क्या हो गया? 6 गुना 60 गुना 55 होगा। यहाँ 60 बचा, 55 की जगह क्या होगा? 6 पंच 30 कैरी जीरो, 1 जीरो यहाँ का पहले लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 6 पंच 30 कैरी जीरो, हाथ में रहा 3, फिर 6 पंच 30 3 33। ये 3300 आपको क्या हो गया? ये पहले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो दूसरे को कितना होगा? तो दूसरे को क्या होगा? दूसरे को 6000 में 3300 घटा देंगे, कितना हो गया? 2700 निकल गया। दोनों का मत प्राप्त हो गया।
एक बार फिर से बताएंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए फिर से देखिए तो इसको क्या बोला, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में, मेरे साथ पढ़िए, अब तो नहीं ना चमक रहा है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% वोट क्या किया, प्राप्त किया, कुल वैध मतों का, ठीक है, तथा कुल मतों का 20% मत कर क्या हुआ है, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि वैध मतों की संख्या 7500 हो तो दोनों उम्मीदवार को प्राप्त मत ज्ञात करना है। तो वैध मत हम टोटल मत कितना दिया, 7500 दिया है। 7500 का 20% निकाले कितना निकला, 1500। ये क्या हो गया आपका, अवैध मत इक्वल 1500 निकला। को टोटल वोट में अगर हम अवैध वाला घटा देंगे तो मेरा वैध वाला निकल जाएगा। तो वैध वाला मेरा कितना निकला, 6000। अब बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कुल वैध मतों का 55%। तो 6000 का 55% पहला प्राप्त करता है, तो इसका 6000 का 55% कितना हो गया, 3300 हो गया। तो पहला वाला उम्मीदवार प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद क्या बोलता है, और दूसरे वाला तो 55% वो प्राप्त किया, तो जो शेष बचेगा 6000 में, तो वो तो सेकंड वाला प्राप्त करेगा। तो 6000 में 3300 घटा देंगे तो 2700 निकलेगा। वो किसका निकलेगा, सेकंड वाले का निकलेगा। 2 उम्मीदवार है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी टाइप से देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चमका है लेकिन मान के चलिए कि फिर से 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है। 2 उम्मीदवार एक चुनाव में खड़ा होता है और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, जैसे कि 52%, एक उम्मीदवार खड़ा होता है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त होता है, तथा कुल मतों का, जो भी कुल मत है उसका, एक उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल वैध मतों का, यहाँ लिखिए, वैध मतों का 52% प्राप्त होता है, तथा 25% मत, तथा कुल मत का 25% अवैध है, ठीक है। टोटल मत क्या था पता नहीं, लेकिन कुल मत का अवैध कितना निकल गया, मेरा 25% अवैध निकल गया। और यदि कुल मत कितना है, कुल मत 8400, कितना दिया, लगभग 8400 है। तो पहले उम्मीदवार फर्स्ट को प्राप्त मत ज्ञात करें, ठीक है। पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करें, देखिए क्या दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा होता है। कुल वैध मतों का 52% को प्राप्त हुआ, और कितना, कुल मत का 25% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया है। तो कुल मत कितना मेरा 8400 का 25% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो इसको कटा दीजिए, 2 0 कैंसिल, 2500 के 100 के 0 हाथ में रहा 10, अब 25 8 200 10, 2100 क्या हो गया आपका, 2100 जो हो गया, ये आपका हो गया अवैध मत। 25% वोट, इसका 25% वोट क्या है, अवैध है। तो इसका 25% निकालने 2100 निकला, ये क्या निकला आपका अवैध मत।
तो वैध मत क्या हो जाएगा, वैध मत इक्वल होगा 8400 घटा 2100, कितना हो गया आपका 0 0, 4 में 1 गया, 3 बचा, 8 में 6 जाएगा, 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6300 आपका क्या हो गया, वैध मत हो गया। अब वैध मत का कितना प्रतिशत कहता है, तो पहला उम्मीदवार, तो फर्स्ट को प्राप्त मत, तो फर्स्ट को प्राप्त मत इक्वल क्या हो जाएगा 6300। इसका कितना प्रतिशत, कुल वैध मतों का वैध मत 6300 निकला है, इसका हमको 52% प्राप्त हो गया। तो 52% निकाल देंगे, जो निकलेगा वही क्या हो गया आपका आंसर। 63 गुना 52 कर दीजिएगा, कीजिए देखिए तो कितना होता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 12 15 हो गया, 27 के 7 हाथ में रहा 1, हाथ में रहा 2, 6 पंचे 30, 2 32, 32 76, कितना हो गया 32 76। ये आपका क्या हो गया 32 76। एक बार इसको फिर से गुना करके देखते हैं। 63 गुना 52 कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 1 31, 6 5 2 7, 1 1 2 3, 32 76। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत याद करें, अवैध वैध कुछ भी दिया रहेगा तो निकल जाएगा ना। ये 32 है, 2 है। तो फ्रेंड्स अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिए थे ना इसको। अभी तक में आप लोगों ने क्या देखा कि चुनाव हो रहा था, उसमें एक जो भी दिया था परसेंटेज में दिया रहा था कि परसेंटेज में उसका इतना प्रतिशत मत क्या हो जाता था, अवैध घोषित हो जाता था, परसेंटेज में दिया रहता था ना। अब सपोज डेट अगर यही आपको संख्या में दे दिया, तब आप तो बोलिएगा मास्टर पढ़ाया इठो नहीं पढ़ाया, यही ना बोलिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। उसमें क्या देखेंगे कि कोई भी वोटिंग होगा जिसमें कि मान के चलिए 50 वोट क्या हो जाएगा अवैध घोषित कर देगा, फिर आपको बोलेगा कुल कितना मत था, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान के चलिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, या एक चुनाव में कितना का, अब बदल देते हैं थोड़ा। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जिसमें 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं जिसमें पहले को 52% मत प्राप्त होता है तथा वह दूसरे से 1600 मतों से जीत जाता है। ठीक है, यदि कुल मतों का 68 मत अवैध हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अभी आपको बोले थे ना कि पहले क्या दिया था, पहले इस जगह 68, यहाँ तो एग्जैक्टली मान दे दिया है कि 68 वोट क्या हो रहा है अवैध है, लेकिन पहले हम लोग परसेंटेज में बनाते थे, अब यहाँ तो संख्या में दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो ज़्यादा उतावला नहीं होना है, एकदम ध्यान से देखिए इधर क्या करना है। 68 वोट ना अवैध है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, 68 वोट अवैध है उसको रहने दीजिए। मान के चलिए, माना कुल मत, कुल वैध मत इक्वल टू x। ठीक है, जीत और हार का फैसला किस पे होता है, वैध मत पे होता है, वैध मत पे ना हाँ जीत और हार का फैसला होता है। तो कुल वैध मत इक्वल क्या माने x का 52%, x का 52% किसको प्राप्त हुआ, पहले को, तो दूसरे को प्राप्त क्या होगा, x का 100 घटा 52 कर देंगे, ये दूसरे का हो गया। और दूसरा से अब दोनों का अंतरे से ना ये जीतेगा, दोनों का जो अंतर होता था ऐसे निकालते थे ना, 52%
घटा पहला का जितना निकलेगा दूसरा का 48% तो निकल गया 4%। तो 4% ज़्यादा वोट ना हुआ जो ये जीत गया पहला वाला। तो 4% जो ज़्यादा वोट हुआ तो 4% किसके बराबर हो जाएगा 4800 के। 4800 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए तो एक्स का 52% घटा एक्स का 48% इक्वल क्या दिया हुआ हमको, इक्वल दिया है 1600 दिया है। तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का 4% बराबर क्या हो गया 1600 हो गया क्या। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से हाथ छोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे इसको पटक देंगे, हट झाड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो नीचे भेज दिए इसको। अब देखिए नीचे भेज दिए तो चलिए इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको जैसे इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे भी कटा सकते हैं आप, कटाना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, रहने दीजिए। इसको बराबर के उस साइड लेके चलिए। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1600 गुना 100/4, 4 चौके 16, 400 बार में ख़त्म हुआ। तो एक्स इक्वल आपका क्या हो गया 400 गुना 100 करेंगे तो 40,000 हो गया। 40,000 क्या हो गया वैध मत। कुल मत ज्ञात करना है। कुल मत अवैध कितना घोषित होगा 8 गो। तो कुल मत इक्वल क्या हो जाएगा। अब वैध मत में अगर हम 68 जोड़ देंगे तो मेरा कुल मत प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम कितना जोड़ना है 68 जोड़ देना है। क्या हो गया यही आपका ये आपका क्या हो गया 40,068 वोट क्या हो गया, ये टोटल वोट हो गया आपका। अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई डाउट। एक बार फिर से क्या इसको एक बार फिर से चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मानिए पहले क्वेश्चन देखिए, एक उम्मीदवार ने कितना, इधर से देखिए, एक उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ता है। 2 उम्मीदवार क्या करता है एक चुनाव लड़ता है जिसमें पहले को 52% मत प्राप्त होता है। पहले को कितना 52% तथा वह दूसरे से 1600 मतों से जीत जाता है। दूसरे से 1600 मतों से जीता तो प्राप्त वोट जो होता है काउंटिंग जो होगा, जीत और हार जो फिक्स होगा, जीत और हार का जो निर्णय होगा वो किस पे होगा वैध मतों पे होगा। तो वैध मत होगा तो वैध मत इक्वल हम एक्स माने पहले को कितना प्राप्त हो रहा है 52%। पहले को 52 प्राप्त होगा, दूसरे को कितना होगा 100 में 52 घटाइएगा कितना हो गया 48%। 48%, दूसरे को 48% हो गया, 48% हो गया। तो जीत और हार जो होगा तो जितना वोट ज़्यादा होगा तो उसी पे होगा। तो इसको कितना वोट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है 1600 मतों से कौन पहला वाला विजय हो रहा है। तो पहला वाला विजय हो रहा था, हम क्या देख रहे हैं पहले को 52% प्राप्त हो रहा था, दूसरे को 48% प्राप्त हो रहा था ना। इससे 4% ज़्यादा ये है क्या, सॉरी ये है क्या 4% ज़्यादा, ये 4% ज़्यादा है तभी तो जीत रहा है। और 4% ज़्यादा है तो यहाँ कितना वोट से जीत रहा है 1600 वोट से जीत रहा है। तो 4% इक्वल 1600 लिख सकते हैं क्या। तो 4% किसका 4% वैध मत का। तो वैध मत का 4% इक्वल 1600 लिख दिए, ठीक है। अब इसको परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए। अब इसको इधर गुना में था इधर भाग में आ गया, ठीक है। भाग में आ गया तो देखिए 4 चौके 16, 400 बार में कैंसिल हुआ क्या, 400 गुना 100 कर दिए, 400 गुना 100 किए तो कितना हुआ 40,000 हुआ, यही से करा 1000, ठीक है 40,000 हुआ। इसमें फिर हमको क्या निकालना था कुल मत निकालना था। तो कुल मत निकालना था तो कुल मत में कितना 68 वोट जो क्या था वो वैध था। तो हमको कुल मत निकालना, जिसका मतलब वैध अवैध दोनों निकालना है। तो दोनों निकालना है तो हम अगर वैध मत में 68 जोड़ देंगे तो मेरा कुल मत निकलेगा। तो यहाँ क्या किए कुल मत निकालना था तो वैध मत में 68 जोड़ दिए तो कितना निकल गया 40,068 क्या हो गया, ये आपका कुल मत हो गया। कोई दिक्कत। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।